ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप संजीव कुमार से खबरें सुनिए। सबसे पहले हेडलाइंस। हुकूमत सरहदी गांवों की हमजहत तरक्की के लिए पुरअज़्म। वजीर दाखिला अमित शाह का सरहदी देहात से नकल मकानी को रोकने की जरूरत पर जोर। मुल्क की यूनिवर्सिटियों में इलाकाई मसाइल से मुतालिक कवानीन तलबा को पढ़ाए जाएं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन से खिताब। मरकजी सरकार और एलजी इंतजामिया के मुतादिद इकदामात से जम्मू कश्मीर बेमिसाल तरक्की की राह पर गामजन। लेफ्टिनेंट गवर्नर की मुशीर आर भटनागर और सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा खुश असलूबी के साथ जारी। अब तक तकरीबन 3 लाख यात्रियों ने किए पवित्र गुफा में शिवलिंगम के दर्शन। अब पेश है खबरों की तफसील। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज नई दिल्ली में एक आला सतही मीटिंग की सदारत की, जिसमें दरख्शा गांवों प्रोग्राम के निफाज का जायजा लिया गया। मीटिंग के दौरान वजीर मौसूफ ने कहा कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की कयादत में हुकूमत मुल्क के सरहदी देहात की हमजहत तरक्की के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने मकामी बाशिंदों को रोजगार के मौके फराहम करने और सरहदी देहात से नकल मकानी को रोकने के लिए राबते बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरहदी देहात के इर्द गिर्द तैनात मरकजी मुसल्लह पुलिस फोर्सेज और फौज को कोऑपरेटिव के जरिए मकामी ज़रई और दस्तकारी की मसनूआत की खरीदारी की हौसला अफजाई करनी चाहिए। वजीर ने कहा कि आसपास के गांवों के बाशिंदों को फौज और सीएपीएफ के लिए दस्तयाब तिब्बी सहूलियात से फायदा उठाना चाहिए। मीटिंग में मरकजी दाखिला सेक्रेटरी अजय बल्ला और वजारत के दीगर सीनियर अफसरान ने शिरकत की। दरख्शा गांव प्रोग्राम, जो एक मरकजी मुआवनत वाली स्कीम है, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और लद्दाख के 19 अजला के 46 ब्लॉकों में मुंतखब गांवों की जामिया तरक्की के लिए अमलाया जा रहा है। इस प्रोग्राम का मकसद लोगों के मियारी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए इन देहातों की जामिया तरक्की को यकीनी बनाना है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि अगर कानून के उसूल आम लोगों को आसान अल्फाज में नहीं समझाए जा सकते हैं तो फिर कानूनी पेशे और कानूनी तालीम में खामी है। लखनऊ में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन में अपने खिताब के दौरान चीफ जस्टिस ने कानून को इलाकाई जबानों में पढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि कानून की तालीम में हमें इलाकाई जबानों पर भी गौर करना चाहिए और मज़कूरा यूनिवर्सिटी को हिंदी में LLB कोर्स शुरू करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुल्क की यूनिवर्सिटियों में इलाकाई मसाइल से मुतालिक कवानीन भी तलबा को पढ़ाए जाएं। उन्होंने कहा कि बतौर चीफ जस्टिस उन्होंने आम लोगों के लिए इंसाफ के अमल को मजीद काबिल रसाई बनाने के लिए बहुत सी हिदायत जारी की हैं और कहा कि अंग्रेजी में फराहम करदा सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का आईनी हिंद में तस्लीम शुदा मुख्तलिफ जबानों में तर्जुमा किया जा रहा है, जिससे अवाम को इन फैसलों के मवाद को समझने में आसानी हो रही है। पार्लिमानी और अकलियती उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू आज लेह पहुंचे, जहां उन्होंने सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज CIBS के रिवायती आर्ट्स एकेडमिक ब्लॉक का संग बुनियाद रखने के लिए भूमि पूजन तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि भूमि पूजन एक अच्छा शुगुन साबित होगा और आने वाले दिनों में CIBS एक मॉडल इंस्टीट्यूट का दर्जा हासिल करेगा। उन्होंने कहा कि मुल्क में बुद्ध मत की जड़ें बहुत कदीम और मजबूत हैं, लेकिन बदकिस्मती से मुल्क में बहुत से लोगों को इसकी सही समझ नहीं है। उन्होंने कहा कि जब वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 2014 में इख्तिदार संभाला था तो उन्होंने कहा था कि अगर हिंदुस्तान आलमी सतह पर अपनी पहचान बनाना चाहता है तो उसे बुद्ध मत की तालीमात और फलसफों पर अमल करना चाहिए। बाद में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए किरण रिजिजू ने लद्दाख के तई अपनी वाबस्तगी को यह कहते हुए दोहराया कि हुकूमत हिंद पार्लियामेंट में खित्ते से मुंतखब नुमाइंदा न होने के बावजूद खित्ते की मजमूई तरक्की के लिए पुरअज़्म है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर आर भटनागर ने कहा है कि जम्मू कश्मीर मरकजी सरकार और मौजूदा LG की जेर क़यादत इंतजामिया के अहम इकदामात की वजह से बेमिसाल तरक्की की राह पर गामजन है। इन बातों का इजहार उन्होंने तीसरे नॉर्दर्न रीजनल काउंसिल मीटिंग और इंडस्ट्री इंटरेक्शन से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर अब एक अहम सनती तब्दीली के लिए तैयार है और सरकार ने बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने, कारोबार में आसानी को यकीनी बनाने और जिद्दत को फरोग देने पर तवज्जो मरकूज की है। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद J&K को मैन्युफैक्चरिंग से लेकर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तक की सनतों के लिए एक पुरकशिश मकाम बनाना है।
उन्होंने जम्मू कश्मीर में सनती तरक्की के लिए मुख्तलिफ स्ट्रेटजिक मंसूबों का खाका पेश किया और साजगार कारोबारी माहौल और सरमायाकारों के लिए दस्तियाब मुख्तलिफ मुराद के बारे में हुकूमत के अज़्म का इजहार किया। इस मौके पर मरकजी वजारत सयाहत की डायरेक्टर जनरल मनीषा सक्सेना ने जम्मू व कश्मीर के सयाहती शोबे की गैर इस्तेमाल शुदा सलाहियत पर जोर दिया। उन्होंने कई अहम इकदाम पर रोशनी डाली जिनका मकसद पायदार सयाहत को फरोग देना और मुल्की और बैनुल अक़वामी सयाहों को रागिब करना है। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने सिविल इंतजामिया और महकमा पुलिस के सीनियर अफसरों के साथ एक मीटिंग में आने वाले यौम आजादी की तकरीबात के सिलसिले में किए जाने वाले इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने मुतालिका सूबाई और जिले अफसरान को हिदायत दी कि वो अपने मुतालिका दायरा इख्तियार में इंतजामात का जायजा लें ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि पंचायती सतह तक की तकरीबात इस मुल्क गिर कार्निवल के मुताबिक मुनक्किद हों। इस मौके पर बताया गया कि श्रीनगर और जम्मू में होने वाली दो अहम तकारीब में 6 तलबा दस्तों और 1 खातून दस्ते समेत मजमूई तौर पर 21 दस्ते हिस्सा लेंगे। आईजीपी कश्मीर वीके बिर्दी ने आज श्रीनगर में एक सिक्योरिटी जायजा मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में आइंदा मुहर्रम के लिए किए गए मुख्तलिफ हिफाजती इंतजाम पर तवज्जो मरकूज की गई, जिस दौरान वादी के मुख्तलिफ इलाकों में बड़ी तादाद में मजहबी जुलूस निकाले जाने की उम्मीद है। मीटिंग में मातमी जुलूसों के इंतजामात, हुजूम पर काबू पाने, ट्रैफिक रेगुलेशन और अमन अमान को बरकरार रखने में दरपेश चैलेंजेस से मुतालिक हिफाजती इकदाम पर भी तबादला ख्याल किया गया। आईजीपी कश्मीर ने अफसरान को हिदायत दी कि वो तकरीबात के पुरअमन इन्नकाद को यकीनी बनाने के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम को यकीनी बनाएं। उन्होंने अफसरान को यह भी मशवरा दिया कि वो हिफाजती इंतजाम का जायजा लेने के लिए इमाम बारगाहों और मसाजिद का दौरा करें और सुन्नी और शिया बरादरी दोनों के साथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग करें। आईजीपी ने तमाम तकारीब के महफूज और पुरअमन इन्नकाद के लिए शिया बरादरी के रहनुमाओं और अराकीन के साथ राबिते में रहने पर जोर दिया। उन्होंने जिला सरबराह को यह भी हिदायत दी कि वो अपने अपने अजला में जामिया सिक्योरिटी हिकमत अमली और रूट प्लान मुरतब करें ताकि किसी भी नाखुशगवार वाकये से बचाया जा सके। बाद में अफसरान ने आईजीपी को जारी श्री अमरनाथ जी यात्रा के बारे में आगाह किया। श्रीनगर में आज जम्मू कश्मीर इकनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन एजेंसी एरा के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एजाज असद ने आलमी बैंक की माली मदद से चलने वाले जहलिम तवी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट के तहत चलाए जाने वाले मुख्तलिफ फ्लैगशिप प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का एक मीटिंग में जायजा लिया। JTFRP के तहत 40 करोड़ 16 लाख रुपए की लागत से तामीर किए जाने वाले स्टेट ऑफ आर्ट इमारत में इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर पर काम की पेशरफ्त का जायजा लेते हुए उन्हें बताया गया कि मरकजी इमारत, सर्विस बिल्डिंग, हॉस्टल बिल्डिंग के साथ साथ अंदरूनी सड़कों की तामीर, कम्प्लेक्स के इर्द गिर्द बाउंड्री वाल और बिजली के खंभों की तनसीब का काम मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि फायर फाइटिंग टैंक की तामीर और दीगर झैली कामों पर काम जारी है। इस मौके पर CEO ने तामीराती एजेंसी को हिदायत दी कि इमारत में हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग निजाम की तनसीब का काम फौरी तौर पर शुरू किया जाए और साथ ही दीगर प्रोजेक्ट के तहत दीगर सरगर्मियों पर काम में सूरत लाई जाए ताकि इसकी बरवक्त तकमील को यकीनी बनाया जा सके। बाद में उन्होंने बोन एंड जॉइंट अस्पताल बरजुला में 103 करोड़ रुपए से जायद की लागत से तामीर किए जाने वाले 160 बिस्तरों पर मुश्तमिल इजाफी ब्लॉक की तामीर के काम की पेशरफ्त का भी जायजा लिया। ये खबरें आप आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से समाअत कर रहे हैं। सेहत के मरकजी वजीर JP नड्डा ने नई दिल्ली में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM का कौमी सेहत अथॉरिटी के सीनियर अफसरान के साथ जायजा लिया। उन्होंने कहा कि इन स्कीमों से इनके तयशुदा मकासद कामयाबी के साथ पूरे हो रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि तकरीबन 34 करोड़ 70 लाख आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं और इन इकदाम के तहत तकरीबन 7 करोड़ 35 लाख से ज्यादा मरीजों के अस्पताल में दाखिले किए जा चुके हैं, जिन पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आया है। वजीर मौसूफ ने अफसरान को यह हिदायत दी कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि दूर अंदेशी पर मबनी इन स्कीमों के फायदे सबसे ज्यादा जरूरतमंद और समाज के हसास तबकों तक पहुंच पाए।
सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा खुश असलूबी के साथ जारी है। खुशगवार मौसम के बीच आज 13,854 यात्रियों ने पवित्र गुफा में शिवलिंगम के दर्शन किए हैं। इस तरह से यात्रा शुरू होने से अब तक कुल 2,94,582 यात्रियों ने गुफा में हाजिरी देकर शिवलिंगम के दर्शन किए हैं। इसी बीच आज सुबह जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से 183 छोटी बड़ी गाड़ियों में 4,669 यात्रियों पर मुश्तमिल 16वां जत्था वादी की ओर रवाना हुआ। इनमें से 1,630 यात्री बालतल बेस कैंप के लिए जबकि 3,039 यात्री पहलगाम बेस कैंप के लिए रवाना हो गए थे। ये यात्री अपनी अपनी मंजिलों पर पहुंच गए हैं और कल आगे का सफर जारी रखेंगे। यौम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिले में आज खानकाह मौला में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसमें वादी के अतराफ अकनाफ से आए हुए अकीदतमंदों ने शिरकत की। नमाज ज़ोहर से कबल मीर वाइज कश्मीर मौलवी रियाज अहमद हमदानी ने अपने खिताब में कहा कि हजरत इमाम आली मकाम अलैहिस्सलाम नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करबला के मैदान में बातिल के खिलाफ जो जहाद महज रज़ा इलाही और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक मिशन को ताक़यामत जिंदा रखने के लिए किया, वो पूरी आलम इंसानियत की बका के लिए मशअल राह है। वादी के दीगर खानकाहों और जियारतगाहों में भी यौम हुसैन अलैहिस्सलाम की मुनासिबत से रूह परवर मजालिस का एहतमाम किया गया। इनकम टैक्स महकमे को 2024-25 माली साल के दौरान बराह रास्त टैक्सों के तौर पर 6,45,000 करोड़ रुपए से ज्यादा वसूल हुए हैं। महकमे की तरफ से जारी किए गए आदादुशुमार के मुताबिक इस महीने की 11 तारीख तक 70,902 करोड़ रुपए रिफंड के तौर पर अदा किए गए। इससे जाहिर होता है कि मजमूई तौर पर 2,65,356 कारपोरेट टैक्स के तौर पर 3,61,662 करोड़ रुपए इनफरादी इनकम टैक्स के तौर पर और 1,426 करोड़ रुपए दीगर टैक्सों की शक्ल में वसूल हुए हैं। श्रीनगर में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक खुसूसी इजलास पार्टी हेडक्वार्टर पर मुनक्किद हुआ, जिस दौरान तंजीमी उमूरात के अलावा लोगों को दरपेश मसाइल व मुश्किलात पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में जम्मू कश्मीर में फौरी तौर पर एक अवामी मुंतखबा सरकार के कयाम पर जोर दिया गया। इजलास की सदारत पार्टी के मुअव्विन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शेख मुस्तफा कमाल ने की। कांग्रेस और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने 7 रियासतों जहां बुध को चुनाव हुए थे की 13 असेंबली सीटों में से 4-4 सीटों पर कामयाबी हासिल की है। बीजेपी के उम्मीदवारों ने 2 सीटों पर कामयाबी हासिल की है, जबकि एएपी और डीएमके ने 1-1 सीट जीती है। बिहार में आजाद उम्मीदवार शंकर सिंह ने रूपाली असेंबली सीट पर 8,246 वोटों के फर्क से अपने करीबी हरीफ और जेडीयू के उम्मीदवार काला दरप्रसाद मंडल को शिकस्त दी है। पंजाब में हुक्मरान आम आदमी पार्टी ने जालंधर वेस्ट की मखसूस असेंबली सीट जीत ली है। हिमाचल प्रदेश में हुक्मरान कांग्रेस ने देहरा और नालागढ़ असेंबली सीटों पर कामयाबी हासिल की है, जबकि बीजेपी ने हमीरपुर असेंबली हलके पर कामयाबी हासिल की है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, बेलारूस, मिस्र और उज्बेकिस्तान की कानूनसाज असेंबलियों के प्रिजाइडिंग अफसरान से कल रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग में मुलाकात की। लोकसभा स्पीकर 10वीं ब्रिक्स पार्लिमानी फोरम में एक भारतीय पार्लिमानी वफ्द की क़यादत कर रहे हैं। ताजिकिस्तान की मजलिस नुमाइंदगान के स्पीकर जाकिर ज़ादा मोहम्मद ताहिर जहीर के साथ अपनी 2 तरफा मीटिंग में ओम बिरला ने दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे तारीखी और सकाफती ताल्लुकात पर जोर दिया। उन्होंने एक पार्लिमानी दोस्ती ग्रुप तश्कील देकर पार्लिमानी ताउन में इजाफा करने की जरूरत पर भी जोर दिया। और अब आखिर पर मौसम। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 31 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 18.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 34.9 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 21.6 डिग्री सेल्सियस था। उधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 22.8 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 13.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।